अ, तो एडवर्ब्स पे शुरू करने से पहले सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए। सदाएं मीन्स दुआएं, फकीर की दुआएं। सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए। और कुछ इस तरीके की लाइंस। एक लफ्ज उसके खत का उलझन बना हुआ है, ऐसा कटा हुआ है जैसे लिखा हुआ है। और ये एक नया शेर की। इसलिए तो मैसर हूँ, मैसर मतलब हासिल। इसलिए तो मैसर हूँ खुद को आधा में, आधा ही मिला हूं मैं स्वयं को। इसलिए तो मैसर हूँ खुद को आधा में, बसा चुका हूँ तुमको मैं, बसा चुका हूँ तुमको दिल में ज्यादा में। इसलिए तो मैसर हूँ खुद को आधा में, बसा चुका हूँ तुमको दिल में ज्यादा में। और तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं सौरभ अप्रेती हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन एडवर्ब्स पर लेते हुए। हम लोग बातचीत करेंगे, एडवर्ब्स के जितने पॉसिबल केसेस हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। होप आप लोगों को मजा आ गया होगा। अच्छा, नहीं आया? आवाज नहीं आ रही सब लोगों को? उससे बात करते हैं। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है। इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज, जल्दी से देख लेते हैं। इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज थ्री थिंग्स। हमने देखा कि ये किसी वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, और एडवर्ब को कर सकता है। तो a word which qualifies a verb, adjective or adverb can be called as an adverb. जब कोई वर्ड किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर ले तो हम उसको वर्ब कह सकते, एडवर्ब कह सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ इसमें, वर्ब में एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज ईटिंग स्लोली। तो आप यहाँ देखेंगे, हाउ इज शी ईटिंग, शी इज ईटिंग स्लोली, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। दूसरे में, ही इज वेरी वाइज, ही इज वेरी वाइज। हाउ वाइज इज ही इज वेरी वाइज। तो ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है वेरी। तो ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब क्वालिफाइंग एन एडजेक्टिव हो गया। और तीसरा केस अगर हम देखें एडवर्ब की, एडवर्ब एडवर्ब को ही कैसे क्वालिफाई करता है, ये वाला केस भी देख लेंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली। देखेंगे सारे बच्चे, ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली। ध्यान देना है यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये वॉकिंग वर्ब है, और स्लोली भी वर्ब, एडवर्ब है। ठीक है, इसको मैं एडवर्ब वन कह सकता हूँ। हाउ इज ही वॉकिंग, ही इज वॉकिंग स्लोली, एडवर्ब वन। हाउ स्लोली, वेरी स्लोली, तो एडवर्ब टू। ठीक है, तो हमने देखा कि वेरी इज क्वालिफाइंग स्लोली। तो यहाँ पर ये केस बना कि एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर बना कि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पर बना कि एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ वर्ब है, आप देख रहे हैं कि वर्ब को जब क्वालिफाई कर रहा है तो थोड़ा उसके बाद में आ रहा है। ऐसा भी है ना, यहाँ पर तो इससे पहले आ जा रहा है, यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो बाद में आएगा। इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ तक का क्लियर हो गया सबको? ठीक।
अब देखते हैं बेटा, इसमें ना एक कोड लगता है, TPFDM। टाइप्स ऑफ एडवर्ब का कोड याद कर लो बस। कोड याद कर लोगे हो जाएगा काम। TPFDM नोट कर लेंगे। टीपी, इसको आप तोड़ भी सकते हैं, TPFD और M। तो क्या है ये? तो पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लोग पूरा लिख सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे इसमें क्या क्या आएगा भाई? टुडे आ जाएगा, टुमारो आ जाएगा, ठीक है, यस्टरडे आ जाएगा। जितने भी ऐसे एडवर्ब फ्रेजेस हैं जो टाइम को दिखाते हैं वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पी। पी मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। पी मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जैसे प्लेस में क्या आ जाएगा भाई? हेयर, देयर, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। एवरीवेयर, नाउ, ये सब आ जाएंगे। नहीं, नाउ नहीं आएगा प्लेस में, टाइम फ्रेज में आ जाएगा, टाइम में आ जाएगा, ठीक है। ये सब आ जाएंगे। एफ में आते हैं। एफ क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या आता है? ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ठीक है। थोड़ा बहुत टेंस में पढ़ा है ना हमने, ध्यान से सुनना। जब इस तरीके के फ्रेजेस आते हैं, ऑलवेज, नेवर, एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सेल्डम, ऑफन, तो इस तरह के फ्रेजेस में हार्डली बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में रेयरली, रेयरली, स्कार्सली, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं सारे, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मैंने बताया था ना कि टेंसेस में जनरली जब, खासकर सेल्डम और ऑफन वाले केस में हमने पढ़ा है कि जब भी ये आ जाते हैं तो हम हमेशा कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल। नेगेटिव तो होते ही हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल, जैसे मैं कहता हूँ कि वह कभी कभार ही आता है, या वो मुश्किल से ही आता है। ही सेल्डम कम्स एट माई हाउस। या फिर वो अक्सर आता है, ऑफन मतलब अक्सर। तो आप ये नहीं लिख सकते ही इज ऑफन कमिंग एट माई हाउस। आपको क्या लिखना पड़ेगा? ही ऑफन कम्स एट माई हाउस। तो समझ में आया? तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल के लिए ही यूज होते हैं। प्रेजेंट सिंपल ये है, कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स फॉर प्रेजेंट सिंपल भी हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर इसी में आगे आए, एडवर्ब ऑफ डी क्या है भाई? एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री माने मात्रा, किसी चीज की हद, किसी चीज की लिमिट, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे टू, कहते हैं वो कुछ ज्यादा ही कमजोर है। वेरी, पॉजिटिव सेंस में यूज हो जाता है, अभी हम देखेंगे। वेरी गुड और बैड दोनों सेंस में यूज हो जाता है, ठीक है। मच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा क्वाइट, ठीक है। काफी हद तक हम कहते हैं ही इज क्वाइट ऑनेस्ट, काफी ईमानदार है। तो ये वाला क्वाइट आता है इसमें, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, ठीक। उसके बाद फिर अगर हम देखें एम, यानी एम क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एम क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अगर हम इसकी बात करें एडवर्ब ऑफ मैनर की, तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको। एडवर्ब ऑफ मैनर में ध्यान देना, मैनर में इस किसी चीज को करने का तरीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम उस वाले को, ठीक है। हम देखेंगे इसके रूल्स भी देखेंगे। जैसे हम कह सकते हैं, LY वाला केस लग जाते हैं, जैसे ब्यूटीफुली, ठीक है, ब्रेवली, ठीक है, केयरफुली। तो ये जितने भी हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर में। तो ये टोटल 5 हो गए भाई। TPFDM वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। TPFDM, ठीक है। टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री एंड मैनर। मजा आ रहा है क्लास में?
क्लियर है यहाँ तक का सबको? एक बार सब अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें चैट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे से। तो भाई हम देखते हैं कि एडजेक्टिव्स, ये जो मैनर वाले हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसमें दो तरीके के केसेस बन जाते हैं, आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो थोड़ा देख लेते हैं कैसे बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया, ये थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे दो चीजें बनती हैं, अगर एडजेक्टिव के साथ एल वाई लग जाए तो वो एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। और अगर नाउन के साथ एल वाई लग जाए तो वो एडजेक्टिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर एल वाई आ गया तो एडवर्ब होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें देखना पड़ता है कि उसका बेस फॉर्म एल वाई से पहले वाला फॉर्म कौन सा है। अगर हम उसका बेस फॉर्म देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो जो है हमारा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर हम देखें, ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल है, एक वर्ड है केयरफुल, ठीक है। तो केयरफुल, ब्यूटीफुल, ठीक। और यहाँ पर अगर हम दो वर्ड देखें, जैसे मैंने कहा सिस्टर, फिर एल वाई जोड़ दिया, सिस्टरली। फिर मैंने कहा वर्ल्ड, वर्ल्ड प्लस एल वाई, वर्ल्डली। फिर मैंने कहा मैन, एम ए एन, मैन प्लस एल वाई, मैनली, ठीक है, पुरुषों जैसा। तो अब देखना है यहाँ पर ये क्या बन रहे हैं, ब्रेव, एक और एग्जांपल इधर ले लेते हैं, ब्रेव प्लस एल वाई, यहाँ पर एल वाई भी लिखते रहेंगे हर किसी के आगे। तो आप देखेंगे साथियों, ये जो वर्ड एग्जैक्टली निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर जो भी निकल के आएगा, केयरफुली निकल कर आ रहा है, या फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम, आपका ब्यूटीफुली निकल कर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो रूट वर्ड है, और यहाँ पर सिस्टरली निकल कर आ रहा है, ठीक है, बहनों जैसा, वर्ल्डली, सांसारिक, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये यहाँ पर, ये इधर इस कॉलम वाले जितने भी हैं, ये क्या हैं आपके, ये एडजेक्टिव्स हैं सारे, ठीक है, ये एडवर्ब्स नहीं है। और इधर वाले जितने भी हैं ये, क्योंकि इनका रूट वर्ड क्या है, एडजेक्टिव के साथ एल वाई जुड़ा है, तो ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ एल वाई जुड़ेगा तो एडवर्ब बनेगा, नाउन के साथ एल वाई जुड़ेगा तो एडजेक्टिव बनेगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कुछ प्रैक्टिस देखते हैं हम ना, प्रैक्टिस यहीं पर ही करा देते हैं सारे बच्चे मेरे साथ। प्रैक्टिस यहाँ पर लिखा मैंने, ठीक है। आपको ये वर्ड बताना है कि क्या है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। जैसे है एक word, ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ है ना यूपी में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, ठीक है, ये स्पेलिंग है। और दूसरा बताना है आपको, गॉडली। और तीसरा बताना है फास्ट का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए फटाफट।
देखिए बेटा, वेरी गुड। तो जो पहला वाला है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी से बना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब हो गया, पहला वाला एडवर्ब है, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो वाली क्वालिटी में आ जाता है ना, यूनिक, आउटस्टैंडिंग, जिनकी सेकंड थर्ड नहीं बनती। याद आ रहा है? ही इज मोस्ट यूनिक नहीं कहते, ही इज द मोस्ट यूनिक नहीं कहते, आप ही इज यूनिक कहते ना। तो वो वाले वर्ड, वो वाला वर्ड्स जो होते हैं, वो एडजेक्टिव्स जो होते हैं, उनके उसमें आई एल वाई लग जाता है, ठीक है। और इसके बाद गॉडली, गॉड प्लस एल वाई, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि गॉड नाउन है, नाउन के साथ एल वाई जुड़ा तो एडजेक्टिव हो गया। और उसके बाद फिर हमने कहा फास्ट का एडवर्ब क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बताते चलें कि फास्ट का एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों फास्ट होता है, ठीक है। फास्टली कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, फास्टली कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। पूरी क्लास मेरे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिख रहे होंगे, सुन रहे होंगे ध्यान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में हमेशा आएगा, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ता हूँ। और एट द सेम टाइम, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन, ऑलवेज याद रखना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल अगर हम देखें, तो नेक्स्ट रूल है टू का, टी डबल ओ टू। हमने देखा था साथियों, टू एडवर्ब ऑफ डिग्री में पढ़ा था। टू के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो टू अगर हम देखें, टी डबल ओ वाला टू, तो ये हमेशा किस सेंस में यूज होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उससे ज्यादा के संदर्भ में यूज होता है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि मोर देन रिक्वायर्ड के सेंस में यूज होगा, अगर खाली टू की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर, तो हम यहाँ पर नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे, नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं, ही इज लुकिंग टू डल दीज डेज, ही इज लुकिंग टू डल दीज डेज, वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही कमजोर दिखाई दे रहा है, या दिख रहा है, जो भी, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस में ही होगा यूज, खाली टू वाला केस ना, ऑलवेज नेगेटिव सेंस में। आप इसको पॉजिटिव में यूज नहीं कर सकते, एरर आते हैं इसमें। जैसे शी इज, हम कहते हैं ना, शी इज टू ब्यूटिफुल, कुछ ज्यादा ही सुंदर है, नहीं यूज कर सकते आप, क्योंकि ब्यूटीफुल गुड सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में है। और गुड सेंस के साथ आपको टू यूज नहीं करना है, खाली टू की बात कर रहा हूँ अभी। टू पेयर में भी लेता है टू के साथ, उस पर फिर चर्चा और रहेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, एरर आएगा इसमें। उसमें वहां पर हम वेरी का यूज कर लेते हैं, वहां पर हम किसका यूज कर लेते हैं, अगर आपको लिखना ही है कि भाई बहुत सुंदर है, तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे, वेरी का। क्योंकि वी ई आर वाई वाला वेरी जो है, दोनों सेंस में यूज हो जाता है, गुड में भी और बैड में भी। नोट कर लेना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब इसमें जो हम दूसरा रूल देखें, दूसरा रूल है, ये इम्पोर्टेंट है, कि टू के साथ ये पेयर ले लेता है टू प्लस वी वन का, या फिर, और पैसिव फॉर्म में यूज हो जाता है इसी का, टू डॉट टू बी। पैसिव में याद रखना, ये इन्फिनेटिव होता है ना, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव, टू प्लस वी वन को। तो जब इसका पैसिव बनाते हैं बेटा, तो क्या बन जाता है, टू बी प्लस वी थ्री। क्या बन जाता है, टू बी प्लस वी थ्री। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स में, यानी इसमें और इसमें, ये दोनों सेंस में यूज हो सकता है। समझ में आ रही है बात? इसमें ये दोनों सेंस में यूज हो सकते हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स। गुड सेंस में भी यूज आता है, यानी टू जब टू के साथ पेयर लेता है, तो वो गुड सेंस में भी यूज हो जाता है,
और वो बैड सेंस में भी यूज या नेगेटिव सेंस में भी यूज हो सकता है। ठीक है। आई बात समझ में या नहीं आई? जैसे हम देख लेते हैं, एक सेंटेंस देखेंगे, ही इज टू स्मार्ट टू बी रिजेक्टेड। वह इतना स्मार्ट है कि वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। जब भी टू टू आएगा तो वो अपने साथ नहीं का सेंस भी अपने अंदर छुपाए रखेगा। वह इतना स्मार्ट है कि वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि टू टू अपने आप में नेगेटिव मतलब नॉट का इसमें आ जाता है मीनिंग, बट ओवरऑल सेंस किसका है? पॉजिटिव सेंस है। सेंस कैसा है? पॉजिटिव है। नॉट का एक हिडन मीनिंग छुपा हुआ है। वह इतना स्मार्ट है कि वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव सेंस में। ही इज टू स्मार्ट टू बी रिजेक्टेड। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर नेगेटिव में बनाना है, पेयरिंग में, ही इज टू वीक टू कम एट माई प्लेस। वो इतना कमजोर है कि वो मेरे घर पर नहीं आ सकता। मैं बता दे रहा हूँ, ही इज टू वीक टू कम एट माई प्लेस। अब यहाँ पर देखना, टू और टू दोनों क्या है? नेगेटिव है ना, वीक हमेशा नेगेटिव वर्ड है कि नहीं? तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है। वो इतना कमजोर है कि वो मेरे घर नहीं आ सकता। बस आपको ये समझना है ना कि जब भी टू और टू आ जाएगा ना, ये तो इसका खैर पैसिव ही है, ये तो एक ही चीज है दोनों। जब भी टू और टू आ जाएंगे तो ये इसमें नॉट का मीनिंग हिडन रहेगा। नॉट का मीनिंग हिडन रहेगा। वैसे तो यहाँ भी रहेगा, नेगेटिव तो सेंस है ही, बट यहाँ पर नॉट का मीनिंग भी हिडन रहेगा। जैसे आपने कहा कि वह इतना स्मार्ट है कि वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, आप इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि वह इतना स्मार्ट है कि वो रिजेक्ट किया जा सकता है। वह अब वह इतना स्मार्ट है कि वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। नॉट आप इसके सेंस में मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे जो नेगेटिव डबल नेगेटिव्स वाले वर्ड्स नहीं हो जाते हैं, उनके साथ डबल नेगेटिव नहीं आता। आपने सुना होगा अनलेस अनटिल, इनके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग ना करें। बहुत सारे वर्ड्स हैं ये, डिनाई, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, अभी इन पर आऊंगा मैं, फॉरबिड, हार्डली, रेयरली। ठीक है, इनके साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं करते। वही चीज हो गई कि यहाँ पर नॉट अपने आप में छुपा हुआ रहता है, और इनमें जो है ये वाले में सेंस ये पॉजिटिव ही तो दे रहा है। देखो, अगर यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड लग गया ना, स्मार्ट क्या है? पॉजिटिव वर्ड, तो ये सेंस पॉजिटिव देगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव वर्ड लग गया तो सेंस नेगेटिव देगा। लेकिन ये टू टू जब दोनों पेयर लगे होंगे तभी ये बात होगी। अगर खाली विदाउट पेयर टू का यूज होगा तो मैंने बताया कि वो कभी भी पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं होगा। वो हमेशा किस सेंस में यूज होगा? नेगेटिव सेंस में यूज होगा। हाँ जी, बिल्कुल, टू नेगेटिव होता है हमेशा। टी डबल ओ वाला टू नेगेटिव होता है। यहाँ पर भी ऊपर अगर आप इसका अर्थ देखेंगे, जरूरत से ज्यादा है, नेगेटिव सेंस है ही। जब इंडिविजुअली यूज होता है तब तो नेगेटिव होता ही है। पेयरिंग में होता है तो नॉट हिडन रहता है, मगर सेंस ओवरऑल पॉजिटिव का दे देता है। जैसे यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, कई बच्चे सोचते हैं कि टू हमेशा नेगेटिव होता है। टू टू के पेयर में सेंस पॉजिटिव दे सकता है ना। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि वो इतना स्मार्ट है कि वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी तारीफ ही तो कर रहा हूँ मैं। एक और एग्जाम्पल आया था इसमें, जैसे वो इतनी सुंदर है कि उसको नजरअंदाज नहीं की जा सकती। तो ऐसे, शी इज टू ब्यूटिफुल टू बी ओवरलुक्ड। आया समझ में? हम लोग जाते हैं शादियों में, आजकल जा रहे हैं, हमने देखा कोई महिला है भाई, उनकी सुंदरता पे, तो शी इज टू ब्यूटिफुल टू बी ओवरलुक्ड। वो इतनी सुंदर है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपने यहाँ पर नहीं तो कहीं नहीं लिखा, बट ये पोइटिक अटरेंस में भी आ जाता है, एक तरीके से काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। इतनी सुंदर है कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें आप इसकी हिंदी जरूर लिखेंगे कि
तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो नहीं वर्ड है यहाँ पर सारा जोर है। यहाँ तक का क्लियर हो गया, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है इसी में, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। देखना कि जो ये वाला है ना, ऐसे लिख लो अपनी कॉपी में कि जो टू या टू है प्लस V1 के स्ट्रक्चर हैं, या टू, ठीक है, डॉट 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 टू बी प्लस V3 का स्ट्रक्चर है, मैंने बताया लगभग एक ही है। ये मैंने बता दिया, ये एक्टिव वॉइस में आ जाता है। एक्टिव पैसिव में आप इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे। पैसिव में क्या हो जाता है, ये जो दूसरा पार्ट है ये टू प्लस V1 के इसमें टूट जाता है, टू बी प्लस V3 में, तो ये इसी का पैसिव है। यहाँ तक का तो क्लियर है कि ये एक्टिव वॉइस है, ये इसका पैसिव है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स को हम सो दैट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कंजंक्शनल पेयर आ जाता है सो दैट, सेम सेंस, दे इज इक्वल टू दिस, सेम सेंस है, सेम सेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं एक सेंटेंस दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग। मैंने लिखा कि वही सेंटेंस है कि शी इज टू ब्यूटिफुल टू बी ओवरलुक्ड, ठीक है। अब इसका सो दैट से बनाओ तो जरा। मैंने कहा कि सो दैट सेम ही सेंस में यूज हो जाता है, तो कैसे बनाओगे? शी इज सो ब्यूटिफुल, टू की जगह आपने सो कर दिया। अब यहाँ पर नॉट भी देना पड़ेगा। शी इज सो ब्यूटिफुल दैट, जब भी आप दैट देते हो बेटा तो क्या यूज करते हो आप? आपको फिर से एक नॉमिनेटिव केस देना पड़ता है यहाँ पर। शी इज सो ब्यूटिफुल दैट, यहाँ पर तो आपने नहीं दिया ऊपर, यहाँ पर आपने फिर शी देना पड़ेगा। शी इज सो ब्यूटिफुल दैट शी, अब आपने फिर कैनॉट देना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल देना पड़ेगा आपने। तो कैनॉट, ये देखो नॉट आ गया यहाँ पर। शी इज सो ब्यूटिफुल दैट शी कैनॉट बी ओवरलुक्ड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, यहाँ पर सो आ गया, सो का पेयर दैट के साथ चला गया, इधर नॉमिनेटिव केस आ गया, इधर नॉट के साथ, मॉडल के साथ नॉट लग गया, और यहाँ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। पूरा का पूरा चीर फाड़ है ये। आई होप समझ में आ रहा होगा। टू और टू, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि टू और टू को हम कैसे तोड़ सकते हैं। टू और टू को हमेशा कैसे तोड़ सकते हैं हम? सो प्लस दैट प्लस नॉट में। अपने लिए फॉर्मूला बना दीजिए, नॉट तो देना ही पड़ेगा भैया आपको। सेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। जैसे आप ये कहेंगे कि सर सेंस तो पॉजिटिव ही है इसमें, उसकी सुंदरता का ही तो बखान कर रहा है, उसकी बुराई थोड़ी कर रहा है। पूरी क्लास मेरे साथ ये बताओ कि सेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे यार, एक होता है सेंस, एक होता है सेंटेंस, समझ में आई बात? सेंटेंस तो तुम्हारा नेगेटिव है, मतलब सेंटेंस का जो सेंस है उसमें तो नेगेटिव है, बट ओवरऑल सेंस पॉजिटिव है ना, उसकी सुंदरता का ही तो वर्णन है, ठीक है।
समझ में आ रही है बात कि सेंस क्या है और नेगेटिव सेंटेंस क्या है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है। एकदम क्लियर हो गया सब लोगों को? तो एक बनाओ फिर, क्लियर हो गया तो। क्योंकि फिर ज्यादा ही ज्यादा थियोरी हो जाएगी तुम लोगों के लिए ना, सभी के लिए। थोड़ा सा एक बनाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही इज टू, या ऐसे बना लेते हैं चलिए, बहुत बार आता है ये। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। मान लो आज ही खबर आ जाती है उत्तराखंड में कि भैया लेक्चरर की भर्तियां निकल रही हैं, है ना, 3,000 भर्तियां निकल रही हैं। कुछ सुनने में तो ऐसे ही मुझे भी आया। आप लोगों को थोड़ा सा उत्साहित कर रहा हूँ कि भाई लेक्चरर की भर्तियां निकल रही हैं, 3,000 भर्तियां निकल रही हैं भाई, एक साथ उत्तराखंड में। अब आप क्या कहेंगे, यार द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। न्यूज इतना अच्छा है कि ये सच नहीं हो सकता। न्यूज इतना अच्छा है कि ये सच नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ ऐसी खबर तो आई है कि केंद्र में भाजपा का ये अपना 2024 में मोदी जी फिर से लड़ेंगे ना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए। तो ये कुछ खबर है। मेरे प्यारे साथियों, इसको सो दैट से बनाओ तो जरा, रोमांचित होते हुए खुद से अंदर भीतर भीतर की सर ने ये बात कही है यार, कुछ तो बात है। ऐसी नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं बहुत बढ़िया पूछा मैम। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैनॉट बी ट्रू। बिल्कुल। क्या बनेगा बेटा? द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैनॉट बी ट्रू। अरे भैया समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेरी और मच के बीच में हल्का सा एक कंपैरिजन देखना। देखो वेरी और मच के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम वेरी और मच की बात करते हैं तो दोनों के दोनों हमेशा दोनों सेंस में यूज हो जाते हैं। वेरी भी गुड और बैड दोनों के सेंस में यूज हो जाता है, और मच भी गुड और बैड दोनों के सेंस में यूज हो जाता है। ये तो दोनों की खास बात है। जैसे टू हमेशा मैंने देखा ना, खाली टू अगर कहा तो बैड ही में यूज होगा। टू और टू तो दोनों में यूज हो जाते हैं, बट खाली टू बैड ही में यूज होगा। तो ऐसे ही है कि वेरी और मच दोनों सेंस में यूज आते हैं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी वीक, दोनों सेंस में यूज हो गए। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान देना। एडजेक्टिव्स में मैंने डिग्रीज पढ़ाई थी। तो वेरी हमेशा किसके साथ यूज होता है? पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होगा। और जो मच है वो हमेशा किसके साथ यूज होगा? सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होगा। बस यही दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है। तो यानी कि मैं ये कहूंगा ही इज वेरी गुड, और मैं कहूंगा शी इज मच बेटर। ठीक है। मैं ये कहूंगा ही इज वेरी वाइज, फिर मैं कहूंगा शी इज मच वाइजर। समझ में आ रही है बात? और कुछ बच्चे पूछते हैं कई बार कि सर मच और वेरी मच एक ही चीज है। मच और वेरी मच में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है ओवरऑल। ठीक है।
क्लियर हो रहा है? तो यानी कि मच के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री, वेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है। तो अब इसमें अगर हम आगे जाएं साथियों, तो हम इसमें ये देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, कि यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये आता है, एक ये एग्जाम में कई बार आता है ये क्वेश्चन ना। पहले तो ये देख लेते हैं, एक ये तो दिस इज रूल नंबर वन, तो यहाँ पर इस पेज में दूसरा रूल है कि द प्लस वेरी हमेशा क्या लेगा, सुपरलेटिव डिग्री ले लेता है। ही इज द वेरी बेस्ट ऑफ आवर क्लास। द प्लस वेरी क्या लेता है, मैं एच डी लिख दे रहा हूँ, पूरा लिखना है तो आप यहाँ नीचे लिख देंगे सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री जो होती है, गुड बेटर बेस्ट में जो बेस्ट होती है, थर्ड डिग्री, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, जो थर्ड डिग्री होती है वो ले लेता है द प्लस वेरी प्लस एच डी। और ये इज इक्वल टू क्या है, मच प्लस द प्लस एच डी के। मच प्लस द मतलब आप द प्लस वेरी प्लस एच डी लिख दो, या मच प्लस द प्लस एच डी लिख दो, तीन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जैसे मैंने कहा, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ही इज द वेरी बेस्ट, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ही इज मच द बेस्ट स्टूडेंट। दोनों अपनी जगह सही है, आते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन। द वेरी बेस्ट, मच द बेस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक का सबको क्लियर है? तो फिर थर्ड कॉन्सेप्ट बताऊंगा जल्दी से। बड़ा इंटरेस्टिंग सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कि जब हम बात करते हैं ओनली टू की ना, थर्ड कॉन्सेप्ट आ गया, ओनली टू। तो ये जो है हमें, ओनली टू एक साथ आता है तो ये वेरी के ही सेंस में यूज होता है, वेरी के ही सेंस में यूज होता है। ठीक है, है ना? और जब हम यूज करते हैं इसमें नन टू, नन आ जाता है टू के साथ, तो ये किसके लिए यूज होता है, नॉट वेरी। अभी मैंने बताया ना कि वेरी पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, तो ओनली टू का मतलब भी वेरी ही होता है, और नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। क्या होता है, नॉट वेरी। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ओनली टू या वेरी पॉजिटिव में हो गया, फिर जनरली पॉजिटिव, और नॉट वेरी में नॉट लग गया तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब आज की क्लास का मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं कहता हूँ हिज थीसिस, थीसिस जो पीएचडी हम करते हैं उसका जो डॉक्यूमेंट होता है, उसको थीसिस कहते हैं। तो हिज थीसिस वाज ओनली टू गुड। अगर इस क्वेश्चन में आपको मजा आ जाएगा, थोड़ा सा अपने आंख नाक कान सब खोल के बिल्कुल पढ़ना। हिज थीसिस वाज ओनली टू गुड, हाउएवर इट अपील्ड टू द मेंबर्स ऑफ द पैनल। जिसने इस क्वेश्चन को बना दिया, तो वाहवाही हो जाएगी वहां पर ना, कि भाई आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लेवल पर भी है, लेकिन जिसने इस क्वेश्चन को हिट कर दिया ना, तब माना जाएगा। हिज थीसिस वाज ओनली टू गुड, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एरर है इसमें एक, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसके बेस पर देखिए एरर है या नहीं। कई बार नहीं भी होता है मेरे क्वेश्चंस में एरर, बट आपको ये देखना है कि ये चेक करना है इसको। देखिए इसमें ऐसा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो है कुछ नहीं इसमें, लॉजिक को समझना है। देखिए यहाँ पर ये समझना है पूरी क्लास को कि हाउएवर एक कंजंक्शन होता है जो लेकिन को बताता है ना, लेकिन, लेकिन और इसके अलावा ये क्या दिखाता है,
ये सेंटेंसेस को दो सिमिलर सेंटेंसेस को जोड़ता है या फिर डिसिमिलर सेंटेंसेस को जोड़ता है, वहां से बात शुरू होगी। तो ये दो डिसिमिलर सेंटेंसेस को जोड़ता है, या फिर हम मैं ये कह सकता हूँ सरल शब्दों में कि ये कंट्रास्ट का यूज करने के लिए होता है। ठीक है ना। वो बहुत अच्छा है लेकिन चोर है। ठीक है। वो चोर है लेकिन बहुत अच्छा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को सब लोग, कि जब दो सेंस अपोजिट होते हैं उनको जोड़ने के लिए हाउएवर का प्रयोग किया जाएगा। समझना इस क्वेश्चन को। तो जब यहाँ पर वो हाउएवर कह रहा है और उसमें कह रहा है कि उसकी थीसिस में कुछ प्रॉब्लम रही होगी ना, फिर भी उस थीसिस ने अपील करा मेंबर ऑफ पैनल्स को। उसकी थीसिस में कुछ प्रॉब्लम रही होगी या कुछ कमी रही होगी, लेकिन उसके बाद भी उसकी थीसिस ने मेंबर्स ऑफ द पैनल को अपील किया। आपको बात समझ में आ गई। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि भैया ये वाला सेंस पॉजिटिव जा रहा है, तो ये वाला सेंस क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। कुछ कमी रही होगी लेकिन फिर भी उसको स्वीकार कर लिया गया। अब जब ये सेंस नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पर इसने क्या यूज किया, यहाँ पर ओनली टू। जबकि मैंने क्या कहा था अभी, ओनली टू तो हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। समझ में आ रही है बात। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, नन टू का यूज करेंगे। उसकी थीसिस इतनी अच्छी नहीं थी। नन टू का ओनली टू पॉजिटिव होता है, नन टू क्या होता है, यहाँ पर ऊपर ही लिखा है नेगेटिव के सेंस में, नॉट वेरी के सेंस में। हिज थीसिस वाज नॉट वेरी गुड, हाउएवर इट अपील टू द, या तो आप नन टू लिख दीजिए या नॉट वेरी लिख दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हिज थीसिस वाज नॉट वेरी गुड, हाउएवर इट अपील टू द मेंबर्स ऑफ द पैनल। मजा आया क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट घुसा एकदम दिमाग में। कंट्रास्ट में सेंस नेगेटिव, दूसरा सेंस पॉजिटिव था तो इसीलिए पहला नेगेटिव बनाया, और इसीलिए हमने ओनली टू की जगह नन टू का यूज किया। मेन गेम था हाउएवर की वजह से। अगर यहाँ पर एंड हो जाता, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर एंड हो जाता तो एंड हमेशा दो सिमिलर कंजंक्शंस को, दो सिमिलर सेंस के पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। तो वहां पर दोनों पॉजिटिव होते, दोनों नेगेटिव होते, जनरली दोनों पॉजिटिव होते। समझ में आ गई बात या नहीं आई। इस सेंटेंस को बार बार पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके फिर सुनिएगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है बेटा।